सारे जीव, एक लॉन में सारी घास है, सब जीव है। 1 किलो दही में लाखों जीव है, ये सब हम लोग हैं। भगवान ने कहा अब मम्मी को छोड़ो, पापा को छोड़ो, जाओ बेटा तुम अग्नि के साथ, दूसरे जीवों के साथ। मैंने तो महात्माओं को भेजा था, तुमने उनकी सुनी नहीं, मानी नहीं। अरे शास्त्र वेद वो मुझसे बोलते अपने, वो मेरे वचन है। वेद का वचन का मतलब मेरा वचन, मेरा वचन मानना है ना तुमको। तुमने नहीं माना, और नहीं माना तो उससे नहीं छूट गया, भगवान ने फल दे दिया। उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जितने पैसे से तुम्हारे शरीर का काम चल जाए उतना पैसा अपने घर में रखो, बाकी पैसा अधिक आ गया प्रारब्ध के अनुसार तो दान कर दो महापुरुष। कुछ लोग ना अपने घर में खर्च करते हैं ना महापुरुषों को दान करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, वह जोड़ते रहते हैं। They go on accumulating their riches always from more to more, fill their coffer to an inordinate degree, बढ़ाते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। गुरुवंश साहब ने लिखा, ऐसा पैसे वाला जो दान नहीं करता पैसा, तो मरने के बाद सांप, सांप और सांप बनकर अपने बच्चे जो उसके थे, पैसा कमाया वो मर गया तो बच्चे ही भोगेंगे। तो बच्चों ने कोठी वोठी बनाई, तो अपने बच्चों को देखने आता है वो हमारा दादा परदादा, और जो ही आया वो सांप, चाहे ड्राइंग रूम में आया, चाहे बेडरूम में आया, चाहे किचन में आया, कभी कभी डबल भी आ जाते हैं, मम्मी पापा दोनों बनते हैं, दादा दादी, और सब लोग मारने को दौड़ते हैं उसको। वो कहता फन उठा के, अरे क्यों मार रहे हो? चारा नहीं अल्लाह, ये तुम्हारा दादा, ये तुम्हारी दादी, वो मारा जब फन हिलाया, तब सोचता है हाय मैंने क्या सत्यानाश किया अपने जीवन का। सत्संग में तो समय नहीं दिया, वह कैलकुलेशन लगाया कि 365 दिन में 5 दिन आपको भी दे देंगे, 360 दिन संसार के लिए, परिवार के लिए रख लेंगे। शास्त्र कहते हैं डेली समय दो, क्योंकि मानव देव मैंने दिया है तुमको प्यारे, तेरे मम्मी पापा ने नहीं दिया तुझको मानव देव, और ना ही तेरे मम्मी पापा तुझको मानव देव में रख पाएंगे। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, और नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ संग ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का। तब यमराज से दूतों से भी कहोगे सर कितने दिनों को जाना है? अभी जरा हम MBBS की तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन आपको दे देंगे, बाकी 300 दिन
अरे बेवकूफ, 15 दिन की 300 दिन की बात कर रहा है। जो 40-50 साल 100 साल तुझे उम्र दी मैंने, भगवान कह रहे हैं, वो फिर दोबारा उस उम्र को देने का नंबर, दोबारा मनुष्य शरीर को देने का नंबर अब अरबों खरबों साल बाद आएगा प्यारे। सर्गेश लोकेश शय्यत्वाय कल्पते, कठोपनिषद कहता है, इदम ते शकद्भो धूम्राक्षये साह। 4,32,000 साल का कलयुग, इसका दुगना 8,64,000 साल का द्वापर युग, उसका तिगुना त्रेता युग, उसका 4 गुना सतयुग, और सबको मिला दो तो 43,20,000 साल का तो एक चतुर्युग होता है। फिर इसमें 18 की गुणा करो, 72 की गुणा करो। अरबों साल बीत जाने के बाद फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि महात्मा मिल जाए। कहाँ मिले मनुष्य शरीर पता नहीं, इजराइल में मिले कि फिलिस्तीनी में मिले कि अफगानिस्तान में मिले कि पाकिस्तान में मिले, थाईलैंड में मिले, यहाँ कहीं कोई महात्मा है क्या समझाने वाले? इसलिए वेदों ने कहा, ये चेद वेदी दत्त सत्य मस्ति न चेदिया वेदी महती नष्टे। अगर मनुष्य शरीर के रहते रहते तुमने नहीं प्राप्त किया भगवान को, तो बहुत बड़ी महान हानि होगी। कुछ लोग महात्माओं को गुरु बना लेते हैं, बड़ा सौभाग्य है उनका जो बनाते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है उनको कोई वास्तविक संत मिला, लेकिन वो छंखल हो जाते हैं, वो संग पा करते हैं। जब कोई महापुरुष मिल गया, कोई समझाने वाला मिल गया सही सही, और तुम्हें समझ में आ गया सही सही है सब कुछ, जैसे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु, सब संतों में अग्रगणी, सब रसिकों में शिरोमणि, लेकिन कुछ पंडितों ने सोचा वो हमारी दाल कैसे गिलेगी, वो बहुत भोला भाला ग्रस्त है, चलो वहां पर इंक्लूड किया जाए, घुसपैठ किया जाए, किसी की बीवी को पटाया जाए, किसी के पति को पटाया जाए, किसी के बेटे को पटाया जाए, किसी के बाप को पटाया जाए। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो कहीं? किसी को क्यों बुलाते हो घर? क्या जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु में कोई कमी है? कोई कमी ही होगी शायद, तभी बुलाते हो। ये क्या कर रहे हो? अपने सर्वनाश का निमंत्रण, अनेक अनेक भयंकर भयंकर नरकों में जाने की प्लानिंग, वास्तविक गुरु को छोड़कर इधर उधर भटकना, गुरु की बताई हुई साधना छोड़ने का तुम्हें टाइम कैसे मिला? इसलिए तुलसीदास ने रामायण में लिखा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, नर तनु भव
रिधि का बेड़ो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वास्तविक संत मिल गया, मानव देह मिलने के बाद सही सही बात बताने वाला मिल गया, शास्त्र वेदों के अनुसार सही सही बातें। अब कौन सी कृपा होगी जी भगवान जी की? अब कौन सी कृपा? अरे भाई, नर तन सम नहीं तब नीव देहि, जीव चराचर याचत जेहि। मानव देह इतना कीमती है तो उसको कभुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सने। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया कृपा करके। और कौन सी कृपा होगी भगवान की जी? और भाग्य तकदीर इतनी अच्छी थी, बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर मिला बड़े सौभाग्य से। अब तुलसीदास जी कहते हैं जो न तरे भवसार है, नर समाज रस पाए। वास्तविक संत मिल गया, गुरु मिल गया, मनुष्य शरीर मिलने के बाद अब क्यों नहीं तर रहे हो? अब गुरु वचन को क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं याद रखते, क्यों नहीं पालन करते? तो तुलसीदास ने फाइनली कहा जो न तरई भव सागर, नर समाज पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। उसको आत्महत्या की गति मिलेगी, आत्महत्या की। और सो परात्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। दोष लगाएगा भगवान को, गुरु को, संतों को, महापुरुषों को कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा नहीं। भगवान कहते हैं ये में भक्त जना आज नमे भक्तास्ते जना। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं मुझसे, वो मेरे भक्त नहीं है। पंडित जी को बुलाया, घर में रामायण करा दी। अजी रामायण कराई तो पंडित जी को बुलाया। महापुरुष कोई मिला था? अगर नहीं मिला, करा रहे हो, अज्ञानी हो। और अगर मिला फिर क्यों करा रहे हो? अजी वो रामायण में भी तो लिखा है भगवान की बात है। ये मूर्ख, रामायण में तो ये लिखा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ये है संतों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, मेरी बात भूल जाओ। अनेक बार हमारे शास्त्रियों ने कहा है कि तुम सच्चे मन से भी अगर राम की, श्याम की, राधा की पूजा कर रहे हो घर में, आंसू बहा के रोके और तुम्हें पता चले कि कोई संत आया है, तो छोड़ दो उस मूर्ति को हाथ से, टुकड़े टुकड़े हो जाने दो। साक्षात भगवान आया है तुम्हारे पास और उसको छोड़कर पत्थर मूर्ति की पूजा कर रहे हो। पेट
कृपालु पंडितों की तलुओं की चटाई कर रहे हो, चाट रहे हो। अबे बाबा जी आपकी बात मान ली जाए तो पंडित लोग भूखे मर जाएंगे। अरे खाना खिलाओ पंडितों को, लेकिन भगवान की भक्ति को छोड़कर, गुरु भक्ति को छोड़कर ये ऊटपटांग काम। अरे तुम्हारे गुरु ने बताया था, जगत गुरुत्तम कृपालु महाप्रभु ने कहा था खंड रामायण कराओ, फिर क्यों करा रहे हो? क्यों करा रहे हो? इसलिए कि नरक जाना है। क्यों? अरे हमको नरक नहीं मिलेगा। क्यों? तुम पट्टा लिखा है क्या? यमराज आए थे तुम्हारे पास, एफिडेविट दे गए क्या तुमको नरक नहीं भेजेंगे? जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने एक वीडियो कैसेट बनाया है, मतलब हम लोगों ने बनाया है, जेकेपी वालों ने बनाया है। उनका एक वीडियो कैसेट है, लापरवाही से साधक का पतन। विश्व समुदाय में जो लोग जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को भगवान मानते हैं, जैसे मैं मानता हूं, कुछ और लोग भी मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वयं भगवान ने ही वो प्रवचन दिया है, लापरवाही से साधक का पतन। उसमें क्या है? आश्रम है, बहुत सारे लोग आते हैं, किसी भी महापुरुष के आश्रम में वो आते हैं, आएंगे ही भाई। आश्रम बनाए जाते हैं जीवों के कल्याण के लिए। सत सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। लेकिन दो चार साधक जब आ जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। मैं उसी लापरवाही से साधक का पतन जो वीडियो कैसेट है, उसी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स बोल रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? कब तक रहोगे? तो गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं, इतने ही वाक्य तो बोला। लेकिन इतने वाक्य बोलने का इतना बड़ा दंड जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के द्वारा कि मानव देह ही छीन लेना करोड़ों युगों तक, तुम्हें देंगे नहीं मानव देह। ये तो साहब बहुत बड़ा दंड है। कोई एक बच्चा पड़ोस से एक चम्मच की चोरी कर रहा है और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस बच्चे को एक चम्मच की चोरी करने पर 20 साल की सजा दे जेल में। साफ बहुत अन्याय है। तो उसने तो केवल इतना ही बोला था कि कहां से आए हो, कब जाओगे। उसने क्या पाप कर दिया? ये सोचते होंगे कुछ लोग। और इतना बड़ा पाप हो गया क्या कि मानव देह ही छीन लिया जाए भगवान के द्वारा। उसमें बोलते हैं आगे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, हाँ हमें कभी दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिले, ये प्रतिज्ञा करी है हमने। इतना बड़ा धन। हाँ, ये उसने पाप जो किया इतना बड़ा, वो सिद्ध करे कि पाप इतना बड़ा कैसे था।
देखिए, कोई व्यक्ति, कोई साधक आया तो हर गुरु के चिंतन में लीन हो गया। उसका प्रारंभ ऐसा था, भक्ति में लीन हो गया। आपने बात किया, उसका मन हटा दिया अपने गुरु से, उसका मन उसके गुरु से हटा दिया, हरि से हटा दिया, श्री कृष्ण से हटा दिया। और गुरु ने इतनी मेहनत किया था उसके लिए, मन लगाने को भगवान ने, तुमने बोल कर हटा दिया। तो चूंकि मन तुमने हटा दिया, बजाय इसके कि तुम खुद मन लगाते हरि गुरु में, जब आश्रम में आए थे, तो तुमने खुद तो लगाया नहीं और उसको भी हटा दिया। किसी का मन भगवान में लगाने के लिए महात्मा लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। कि किसी को महापुरुष बनने के बाद ही समझ में आ सकता है। संत सहाय दुख पर हित लागी, गालियां हमारी खाएं, अपमान हमारा सहें, निंदा सहें। अरे महापुरुषों को जेल भेजा गया है, उनको जहर दिया गया है, सुकरात वगैरह को सूली पर लटकाया गया है, जीसस वगैरह को, संसार के लोगों के द्वारा। और जब वो चले गए संसार से, अब उनको भगवान माना जा रहा है। ये हम लोगों का हाल है। इसलिए एक ही आश्रम में अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं और अलग अलग लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति नाम अपराध पर नाम अपराध किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और संत सोचते रहते हैं, महापुरुष सोचते रहते हैं, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अब वो सोचता है दंड तो मिल ही नहीं रहा, इसलिए फिर करो अपराध, इसलिए फिर करो। तो इकट्ठा हो जाता जब सारा नाम अपराध का झुंड, तो शास्त्र कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है। 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण की संतान, हमारे डैडी, डैडी के डैडी, हमारे मौसा जी तो खुद, मामा जी तो खुद श्री कृष्ण है। इसलिए पाप करो, क्योंकि हमारे पापा श्री कृष्ण हैं। शराब भी पियो, जुआ भी खेलो और भी काम करो ढेर सारे, वैश्यागमन वगैरह, क्योंकि डैडी हमारे श्री कृष्ण है। हमारा तो ना कोई कुछ होने वाला है, सबको मरवा दिया भगवान ने दुर्वासा मुनि से श्राप देकर। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।